आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर में स्वागत है। सुख सागर केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि यह भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अमृत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय। श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दीति को आशंका थी कि उसके पुत्रों द्वारा देवताओं को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए उसने योग शक्ति से श्री कश्यप जी द्वारा स्थापित गर्भ को अपनी कोख में ही रोक लिया और 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी संतान को जन्म नहीं दिया। इससे सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा और तीनों लोकों में अंधकार छा गया। उस अंधकार को देखकर देवगण अत्यंत भयभीत हुए और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप जानते ही हैं इस अंधकार का कारण क्या है। कोई बात आपसे छिपी नहीं है। इस अंधकार के कारण दिन और रात का अंतर नष्ट हो गया है। सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे दीति अपने गर्भ की संतान को जन्म दे। हे विदुर जी, देवताओं की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगणों, मेरे मानस पुत्र सनकादि जो तुम्हारे पूर्वज हैं, संसार की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग में विचरते रहते हैं। एक बार वे बैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु हर समय विराजमान रहते हैं। गंधर्व हर समय अपनी प्रियाओं के साथ प्रभु की लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की पाप वृत्तियाँ भस्म करने वाली हैं। श्री हरि के भवन के सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी उनके साथ निवास करती हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीलाओं को छोड़कर बुद्धि का विनाश करने वाली अर्थ और काम संबंधी अन्य निंदित कथाओं का श्रवण करते हैं, वे लोग कभी भी बैकुंठ धाम में नहीं जा सकते। हे विदुर जी, परमात्मा ने जीव को यह जो मनुष्य योनि दी है, यह 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत ही प्राप्त होती है। यह अत्यंत दुर्लभ है। देवता लोग भी इस योनि की चाहना करते रहते हैं, क्योंकि इस योनि में ही तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में श्री हरि की सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होकर अधपतित होते रहते हैं। देवादि देव श्री हरि का चिंतन करने वाले लोग मृत्यु भय से सदैव दूर रहते हैं। हे विदुर जी, जिस समय सनकादि मुनि श्री हरि के स्थान बैकुंठ लोक पहुँचे, तब उन्हें बड़े आनंद का अनुभव हुआ। वे जब भगवान के दर्शनों की लालसा से बैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियों को पार करके 7वीं ड्योढ़ी पर पहुँचे, तब उन्हें द्वार पर हाथों में गदा लिए 2 समान आयु के देवश्रेष्ठ जय विजय नामक द्वारपाल दिखाई दिए। दोनों सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त थे। उनसे बिना कुछ बोले जब मुनिगण ड्योढ़ी में प्रवेश करने लगे, तब उन दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोका। जब उन द्वारपालों ने उन चारों मुनि कुमारों को रोका, तो प्रभु दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें क्रोध आ गया। उन मुनियों ने कहा, अरे मूर्ख द्वारपालों, जो लोग भगवान की सेवा से प्रभावित होकर यहाँ निवास करते हैं, वे भगवान के समान ही समदर्शी माने जाते हैं। तुम दोनों को भी यह सौभाग्य प्राप्त है, परंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। भगवान तो परम शांत हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? लगता है तुम दोनों स्वयं कपटी हो, तभी तुमने हम पर शंका करके हमें रोका है। तुम्हारे मन में यह शंका क्यों उत्पन्न हुई कि हम भगवान का कोई अहित करने यहाँ आए हैं? भगवान श्री हरि तो घट घट वासी हैं, वे सबके हृदयों में निवास करते हैं। यह चराचर ब्रह्मांड उनके उदर में समाया हुआ है। लगता है तुम दोनों पार्षदों की बुद्धि मंद है और उसमें कोई खोट है, इसलिए तुम दोनों को बैकुंठ से निकलकर पाप योनियों में जाना पड़ेगा। उन पाप योनियों में जहाँ काम क्रोध लोभ ये 3 प्राणियों के शत्रु निवास करते हैं। सनकादि मुनियों के कठोर वचन सुनकर दोनों पार्षद उनके चरणों में गिर पड़े और व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, हम अवश्य आपके अपराधी हैं, अतः आपने जो हमें दंड दिया है वह उचित ही है। हमें यह मिलना ही चाहिए था। हमने भगवान के अभिप्राय को न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसमें हमें जो पाप लगा वह आपके दिए दंड से धुल जाएगा, किंतु हमारी दुर्दशा का विचार करके यदि दयावश आप हम पर कृपा कर सकें तो हमें ऐसी सुबुद्धि दीजिए कि पाप योनियों में गिरकर भी हमारे मन से
श्री भगवान हरि की स्मृति नष्ट करने वाला मोह हमें प्राप्त न हो। उधर जब साधु जनों के हृदय में निवास करने वाले भगवान को पता चला कि उनके द्वारपालों ने सनकादि मुनियों को भीतर आने से रोका है और इस प्रकार उनका अपमान किया गया है, तो वे श्री लक्ष्मी जी सहित वहां चलकर आए और सनकादि मुनियों को प्रणाम किया। सनकादि मुनिगण श्री हरि के अद्भुत सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गए, उनके नेत्र तृप्त हो गए। भगवान का मुख नील कमल के समान सुशोभित था। मधुर मधुर हास्य से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सनकादि मुनियों ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट लोगों के हृदय में भी निवास करते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल रहते हैं, परंतु आज हमारे नेत्रों के सामने साक्षात उपस्थित होकर आपने हम पर जो कृपा की है, उससे हमारा हृदय गदगद हो गया है। हमारे पिताश्री ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य हमारे सामने वर्णित किया था। उसी समय से आपकी रूप माधुरी हमारे हृदय में विराजमान हो गई थी, परंतु आज आपके साक्षात दर्शनों का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, वह हमारे कल्पित रूप से कहीं अधिक बढ़कर है। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को भक्तजन राग द्वेष से रहित होकर पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना इन दर्शनों का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता। आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और संसारिक दुखों को नष्ट करने वाला है। आपके चरणों में समर्पित हो जाने वाले महाभाग्यशाली रसिक आपकी लीलाओं का बार बार गायन करते हैं। हे भगवान, यद्यपि हमारा चित्त भोरों की भांति आपके चरण कमलों में ही रमण करता है, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण रज का सदैव स्पर्श करती है। हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण होते रहते हैं। फिर भी यदि हमारा जन्म पाप योनियों में हो, तो आप अपनी स्मृति से हमें कभी विलग न करें। आपने हमारे नेत्रों के सम्मुख यह जो मनोहर स्वरूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा सुख मिलता है। आप साक्षात भगवान हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप हम पर सदैव कृपा बनाए रखिए। इसी तरह भक्त और भगवान का वार्तालाप होते हुए यह अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले अध्याय में हम बताएंगे कि प्रभु ने जय और विजय के साथ बैकुंठ धाम में क्या किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।